लॉर्ड्स का टेस्ट मैच वो हर्ट तो जरूर करेगा और इस वजह से करेगा क्योंकि आप इतना करीब आए, इतनी अच्छी आपने क्रिकेट खेली। बहुत रेयर होता है कि फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर टाई हो जाए, उसके बाद आप एक छोटे स्कोर पे, एक रीजनेबली छोटे स्कोर पे सामने वाली टीम को आउट भी कर दें, फिर भी आप बहुत क्लोज पहुंचे मैच के और फिर आप नहीं जीत पाते हैं मुकाबला। तो यस इट हर्ट्स, पर पीछे मुड़ के देखेंगे तो फिर बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेज याद आती हैं जो एक्चुअली में पिवटल थी, चाहे वो केएल राहुल का शतक हो या फिर दोनों इनिंग्स में अर्धशतक रविंद्र जडेजा का हो, बुमराह की गेंदबाजी हो या फिर वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी हो, सिराज की स्पिरिटेड गेंदबाजी हो। आई मीन देयर वर प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव्स, पर कहाँ हम हारे हैं। आई थिंक टेस्ट मैच हारने के लिए ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इवेंचुअली रिजल्ट को आपसे दूर या आपके करीब ले आती। एक आता है वो जरूर कि ऋषभ पंत का जो रनआउट था बहुत बढ़िया चल रहा था, केएल राहुल शतक के बहुत करीब थे, आपस में डिस्कशन होता है कि कैन वी डू दिस बिफोर लंच। अपनी ही कॉल पे वो गलत कॉल कर जाते हैं, ऋषभ पंत डायरेक्ट हिट लगती है, रनआउट हो जाते हैं, मोमेंटम शिफ्ट होता है क्योंकि इस शतक के बाद इमीडिएटली केएल राहुल आउट हो जाते हैं। फिर एक वो जेमी स्मिथ का कैच था, वो भी जरूर याद आता है क्योंकि उस समय 5 पे थे, उसके बाद वो अर्धशतक लगाते हैं। और टेल का वैक करना हैज ऑलवेज बीन एन इशू विद द टीम इंडिया। थोड़े से 22 के रन ज्यादा गए हैं। अगर आप फिर वही, क्योंकि आप अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहते हैं तो एक्स्ट्रास थोड़े से कम हो सकते थे। इसके लिए दो चीजें एक्चुअली फैक्टर करती हैं। एक तो ये कि थोड़ी सी वेवर्ड ज्यादा गेंदबाजी, और जहाँ पे गेंदें इतनी दूर थी कि वो 22 तो हैं पर 22 नहीं है यार, कोई नहीं रोक सकता था, पर जाते वो कीपर के खाते में है, पर कुछ बेहतर रुके भी जा सकते थे। सो आईड से प्लेंटी ऑफ थिंग्स जो भारत के पक्ष में नहीं गई हैं। अब यहाँ से तो आगे की तरफ ही सोचना होगा, देखना होगा। बहुत ज्यादा बदलावों की उम्मीद तो मैं नहीं कर रहा हूँ। एक चीज जरूर, मतलब पर्सनल में बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, पर फर्स्ट इनिंग्स में वो जो कोलैप्स था वो एक थीमेटिक सा हो गया है कि आप पहला मैच देखिए, आप दूसरा मैच देखिए, फिर आप तीसरा मैच देखते हैं। ये कोलैप्स जो है कि आप एक समय पे लगता है कि आप अच्छी परिस्थिति में हैं, पर उसके बाद गुच्छे में विकेट्स का गिरना, तो वो एक जरूर चीज है जिसके ऊपर तवज्जो देना होगा। पर वंस अगेन कैन नॉट बी डन शॉर्ट टर्म, क्योंकि एकदम से आप करके वो बदल नहीं सकते, वो स्क्रिप्ट चेंज नहीं हो सकती है। वॉशिंगटन सुंदर के आने से जरूर गहराई बल्लेबाजी में और आ चुकी है। जड्डू का फॉर्म बहुत बढ़िया है और नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से रन नहीं बने हैं। ऑफकोर्स सिराज, बुमराह और आकाशदीप से आप रन की उम्मीद नहीं लगाते हैं, तो वो एकदम से जो कोलैप्सेस हुए हैं एक अच्छी परिस्थिति पे रहते हुए सडनली कोलैप्स एंड देन यू लूज द स्क्रिप्ट एंड द गेम कंप्लीटली, वो एक जरूर चीज है। आप बेहतर करना चाहते हैं और एक चीज जरूर आप विपक्षी टीम से सीखना भी चाहते हैं कि कैचेस अच्छे पकड़े उन्होंने यार। कभी लेफ्ट पे डाइव मार के रूट पकड़ रहे हैं, कोई राइट पे डाइव मार के कैचेस पकड़ रहे हैं। जिस तरीके से करुण नायर के कैचेस इस पूरी श्रृंखला में पकड़े गए हैं, आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट वी कैन डेफिनेटली इंप्रूव, क्योंकि एक आधा कैच छूटता है और फिर वो बहुत महंगा पड़ता है। अभी तक वो एक परेशानी की वजह रही है, सबब बना है। तो दैट इज वन थिंग दैट वी वांट टू रेक्टिफाई। कैचेस पकड़ना, उसको लैप्स को किसी तरीके से अरेस्ट करना। इफ यू कैन अरेस्ट दैट स्लाइड, आई थिंक वी कम वेरी क्लोज येट सो फार, क्योंकि 2-1 से श्रृंखला पिछड़ ही तो रहे हैं हम। अब दोनों मैच जीतने होंगे इस श्रृंखला को जीतने के लिए। अगला मैच जीतना एब्सोल्युटली मैंडेटरी हो जाता है।